देखो, मैं कार्यकर्ताओं का फोन नहीं उठाता तो आज सबसे ज्यादा नगर सेवक हमारे साथ क्यों रहते? क्योंकि इंसान एक जब काम करता है तो आप मेरे सामने बैठे फोन बजते रहता है, तो मुझे बाद में फोन उठाना पड़ता है उनका। पहले आपसे मैं बात करूं, आप 2 घंटे बैठे और मैं यहाँ फोन उठाते बैठूं तो आप मेरे से इज्जत से बात करेंगे? तो जो बंगले के अंदर बैठने वाले लोग और उनके चमचे जो बाहर निकलते ही नहीं, यानी उनकी मर्जी आई उनको मिलना, उनकी मर्जी आई तो मिलना। अब ऐसा है कि नशे के अंदर, जेल में, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर देशों में रहने वाले विधायक के आजू बाजू घूम रहे हैं। वोट की राजनीति हम करती नहीं है कि वोट मिला तो आवाम को भूल जाए, क्योंकि आखिरत में हमको जवाब देना है कि आपको सियासती सलाहियत और रसूख दिया था तो आपने क्या किया। पैसा बटोर के टक्केवारी लेके मुमरा को बेचा गया है। आज आप हंडा मोर्चा लेकर महापालिका में आमदार चले जाते हैं, दिखावे के लिए मीडिया को लेकर जाते हैं, फ्रंट पेज न्यूज लेकर आ जाते हैं, और जो बयानबाजी करते हैं उनके, वो मेरे नजदीक भी नहीं, वो लायकी के भी नहीं, तोतों के बातों का मैं जवाब नहीं देता हूँ। कॉरपोरेशन ने एक लाइन मारी थी, उस लाइन के बाहर किसके हफ्ते लेकर बैठ रहे, किसका घर चल रहा है, ये आपको पता है। तो जब तक ये सियासती लोग जो अपने आप को पहनावा बताते डेवलपमेंट का, उनके आका की तरह, ये जब तक इनको आप शिकस्त नहीं देंगे, जब तक मुमरा का सुधार होगा नहीं। मुमरा के अंदर ये सब मसलों के हल चाहिए। प्लेग्राउंड की जगह सर्वे नंबर के साथ हमने बताई थी, और उसके लिए पैसा भी जो लाया था उसके अंदर वो सर्वे नंबर लिखा हुआ था, मगर अपनी रसूख का, अपने ओहदे का फायदा विधायक जी ने, आमदार ने, ना कि बच्चों को वो प्लेग्राउंड दिलाने के लिए कोशिश की, बल्कि जो प्लेग्राउंड हमने दिलाया था तो खुद 15 साल में प्लेग्राउंड नहीं दे पाए, और हमने चंद महीनों के अंदर कोशिशों में अल्लाह ने हमको कामयाब किया। बस सिर्फ जो जलन और हसद के ऊपर वो प्लेग्राउंड उन्होंने 1 रुपये के ऊपर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को दिया। रफीक मियां ने वो मुद्दा लिया, उसको अच्छे तरीके से किया, शिद्दत साहब से कांटेक्ट करके किया, तो जो कौम के ठेकेदार बन के वहां चल रहे थे वो 0 हो गए। तो ये उनका जलन और हसद का ही मामला है। आपने क्या मेहनत की? घर बैठे टक्केवारी से मस्त है, और इलेक्शन के टाइम पे लोगों को गुमराह करना, जज्बाती बयानात करना, भाषण देना, और चंद भोंगा कंपनी को पकड़ के गुमराह करके वोट लेना इतना आसान हो गया, तो वो काम क्यों करेंगे? भाई, मुमरा में प्लेग्राउंड की बहुत मांग हो रही है। बच्चे परेशान है क्योंकि रिजर्वेशन की जमीनें कहाँ चली जाती है ये सबको पता है, और प्लेग्राउंड से बच्चे वंचित है। उनके पास एक ही सहारा बचा है, मोबाइल लेके गेम खेलो। फील्ड पे वो कुछ भी खेलने के लायक नहीं बचे। तो प्लेग्राउंड के लेकर के आपने भी वादा किया था और विधायक जी ने भी वादा किया था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे प्लेग्राउंड को लेकर के? फिलहाल ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा बहुत जूना है। नौजवानों को खेलने की जगह मिलनी चाहिए। इतनी बड़ी हाईली डेंसली पॉपुलेटेड आबादी के अंदर प्लेग्राउंड मिलना चाहिए। 2024 में जब दादोजी कोंडे क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर स्टेडियम में कुछ बच्चों ने ये डिमांड मेरे सामने नजर में लाई थी, और उसको मद्देनजर रखते हुए वादा जो हमने किया था वो मुकम्मल तौर पे हमने किया। प्लेग्राउंड टीएमसी के नाम पे भी ट्रांसफर हो चुका है। हमने वो उसके लिए निधि भी गवर्नमेंट से मंगाया था। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के प्लेग्राउंड बने। सुबह से शाम तक वो प्लेग्राउंड आवाम के लिए फ्री में खुला रहे और लोगों को उसकी सहूलत मिले। प्लेग्राउंड की जगह सर्वे नंबर के साथ हमने बताई थी, और उसके लिए पैसा भी जो लाया था उसके अंदर वो सर्वे नंबर लिखा हुआ था, मगर अपनी रसूख का, अपने ओहदे का फायदा विधायक जी ने, आमदार ने, ना कि बच्चों को वो प्लेग्राउंड दिलाने के लिए कोशिश की, बल्कि जो प्लेग्राउंड हमने दिलाया था तो खुद 15 साल में प्लेग्राउंड नहीं दे पाए, और हमने चंद महीनों के अंदर कोशिशों में अल्लाह ने हमको कामयाब किया। बस सिर्फ जो जलन और हसद के ऊपर वो प्लेग्राउंड उन्होंने 1 रुपये के ऊपर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को दिया। मेरा आपसे जरिए एक ही सवाल है मुमरा की आवाम से, कि क्या हमारे बच्चों को खेलने का मैदान जरूरी है? क्या मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन एक जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जो खेल के मैदान के अंदर भले वो आला है, पर आज हमको लेदर बॉल खेलने वाले के लिए स्टेडियम में फैसिलिटी आप दे सकते हैं, तो मुमरा के अवाम को खेलने के लिए मैदान चाहिए।
एक छोटा सा मैदान जिसका शेप 5 एकड़ के अंदर का मैदान, जिसको मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन जैसी मांग करती है। और जब उनसे हमने राब्ता कायम किया तो उन्होंने कहा कि आमदार जो कमेटी में है जितेंद्र आवाड जी, उन्होंने वो डिमांड रखी है, जोर लगाया और अपने सियासती रसूख का वापर करके, आमदार का वापर करके उन्होंने वो मैदान मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को पेपर पे दिया है। और हमने कॉरपोरेशन में डिमांड की है, एकनाथ जी शिंदे साहब से डिमांड की कि श्रीकांत जी शिंदे साहब से डिमांड की है कि हमको मदद करें और जो प्लेग्राउंड हमने खेल का मैदान जो आवाम के लिए लाया था वो आवाम को मिले। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन आएंगी, वो उनके कैंप लगाएंगी, लाखों को बच्चों, हजारों बच्चों के अंदर चंद लोग चुने जाएंगे और वही पैसे देके खेलेंगे। तो बेशक ये बात सरासर गलत है, क्योंकि खुद नहीं कर पाए तो दूसरों को भी नहीं करना, ये उनका मिजाज है। और हमने ये डिमांड की है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को इतना शौक है कि मुमरा कौसा जैसे हल्के के अंदर आपको एक एकेडमी डालनी है, तो आप स्टेडियम लीजिए। आला स्टेडियम है, खस्ती हालत में है, स्विमिंग पूल बंद है, बहुत से चीजें उधर फैसिलिटीज नहीं है। अब स्टेडियम लीजिए और स्टेडियम के अंदर खर्चा करके स्टेडियम आप चलाइए, हमको उससे कोई एतराज नहीं। जो खुला मैदान है वो कल मैदान जाने के बाद में ताला लगेगा, कोई आवाम नहीं जा सकता है उधर, अंदर नहीं जा सकते, तो फायदा क्या वो मैदान हमने जो लाए। इसके लिए वो मुद्दा हमने लिया है। मैं नौजवानों से दरखास्त करूंगा सिग्नेचर्स कैंपेन के जरिए हमारे साथ जुड़े और जो हमारा हक है वो हक लेने के लिए वो लड़ाई में शिरकत करें। भाई जैसा कि एजुकेशन को लेके मुमरा में क्या प्रोग्रेस होगा आने वाले दिनों में? तालीम, कोई भी कौम को आगे लेके जाना है तो तालीम के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हमारे पास में जो मौजू है, एक तो हमारे कौम के लोग हैं, तो एक कौम का दर्द है। वोट की राजनीति हम करती नहीं है कि वोट मिला तो आवाम को भूल जाए, क्योंकि आखिरत में हमको जवाब देना है कि आपको सियासती सलाहियत और रसूख दिया था तो आपने क्या किया। इस सिलसिले के अंदर आपने देखे रहेंगे कि हमने टीचर्स मुहैया कराए। जो 9वीं और 10वीं के बच्चे बैठने को जगह नहीं है, उसके लिए अभी हमने 25 करोड़ रुपए की नई स्कूल तामीर कर रहे हैं। सीबीएसई हमने स्कूल कन्वर्ट किया है उर्दू मीडियम का। सोचो सीबीएसई स्कूल नहीं है वहां, बट म्युनिसिपल स्कूल सीबीएसई हमने की। इसके अंदर विधायक जी का कोई लेना देने, वो हमने कॉर्पोरेशन के जरिए राबोडी भी की, मुमरा कौसा के अंदर भी किए। और साथ ही साथ हमने उधर प्री प्राइमरी स्कूल का इंशाल्लाह आज उसकी इफ्तिदा थी, बट कमिश्नर साहब मसरूफ होने की वजह से पोस्टपोन किया गया है। आने वाले दिनों में हम एई कालसेका ट्रस्ट की जानिब से फ्री में बालवाड़ी चलाएंगे, यानी नर्सरी, जूनियर और सीनियर गरीब बच्चों के लिए चलाएंगे। नई स्कूल की तामीर होती, नए क्लासरूम मिलते हैं, तो एक क्लासरूम में आज जो 70-80 बच्चे बैठते हैं वो तादाद कम हो जाएंगी और उसका फायदा ये होगा कि आपको परमानेंट टीचर मिलेंगे। अब तासिका पे टीचर्स है तो उसका दर्जा कम हो जाता है, परमानेंट टीचर्स आएंगे तो तालीम अच्छी होगी। हम वो स्कूल जो नहीं बना रहे हैं, बहुत एक अलग किस्म का मॉडल बना रहे हैं। हम सब मिलके एक उत्तर भारतीय संघ है, उनके जरिए हम जिनको मराठी सीखना है वो भी फ्री में, हम आइडियल मार्केट की इधर की स्कूल है वहां शुरू कर रहे हैं। ऐसे तालीम के अंदर तवज्जो देते हुए आपने देखा होगा खस्ती हालत थी, बोर्ड नहीं थे, टॉयलेट में पानी नहीं था, दरवाजे नहीं थे। 7.5 करोड़ रुपया पहले लाया और अभी 25 करोड़ रुपया देखेंगे आप तो हमने आइडियल मार्केट के लिए 1.5 करोड़ रुपया लाया। मुमरा मार्केट के अंदर की जो स्कूल थी, जो धोखादायक पूरी डिक्लेयर हुई थी, जिसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 3 करोड़ रुपया कुछ साल पहले दिया था, आप देखेंगे तो काम कुछ हुआ नहीं, ठेकेदार लूट के चले गए। तो ये लूटमार का काम, टक्केवारी का काम को बंद करके उस स्कूल में भी 5.5 करोड़ रुपए का काम चालू है। तो अच्छी स्कूल के साथ साथ टीचर्स के साथ साथ तालीम के अंदर हम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है आने वाले दिनों में कि रशीद कंपाउंड दोस्ती के इधर भी हम एक उर्दू स्कूल नहीं लाएंगे, जिसके जरिए जो शिलफाटा से लेकर रशीद कंपाउंड, देवरीपाड़ा, ये यहाँ के पट्टे के जो गरीब बच्चे हैं जिनको बहुत चल के आना पड़ता है, वहाँ स्कूल आने से ये स्कूल वहाँ शिफ्ट होती है तो वहाँ के बच्चों को नज़दीक में स्कूल मुहैया की जाएंगी। तो एजुकेशन हमारा मकसद है और वो एजुकेशन के सिलसिले में हम काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है आने वाले दिनों में कि म्युनिसिपल स्कूल में जो 10वीं है तो 100% रिजल्ट आएगा, तो बेशक इंशाल्लाह उनको आने वाले दिनों में कामयाब बन के वो एक मुमरा की, कौसा की, थाना की आवाम बन के रहेंगे। मुमरा में जो पानी की समस्या है
पब्लिक को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। 2-2, 3-3 दिन तक पानी नहीं आता है। पब्लिक बाहर भी निकलती है, प्रोटेस्ट भी करती है, रोड भी पे जाती है। अभी कुछ हफ्ते पहले आपके नगर सेवक नेहा नायक, जफर नुमानी एक्सेट्रा, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के बाद कुछ दिनों तक ही प्रॉब्लम सॉल्व रहती है, लेकिन उसके बाद फिर से वैसा ही हो जाता है, जस्ट खत्म। देखो बात ऐसी है कि मुमरा में पानी की किल्लत है। आज कम से कम 5 से 7 MLD पानी बढ़ना चाहिए। आज महापालिका में सभागृह नहीं है, जब तक इलेक्शन लगेगा नहीं, तो भी हम काम कर रहे हैं। पर जो आज नुमाइंदे करके बैठे हैं, अधिवेशन में पानी की आवाज उठी ही नहीं। नजीब मुल्ला को जेल में डालो और झूठे इल्जाम के अंदर ही मसरूफ रहे। वो आवाम को भूल चुके हैं। तो बताइए कि 2018 में 8 टाकी मुमरा में बनने वाली थी, एक भी टाकी अभी तक क्यों नहीं बनी? हमने तो पैसा देने का काम किया। कोविड के वक्त पैसा कम हुआ तो राज्य शासन से एकनाथ जी शिंदे साहब CM थे, उनसे हमने पैसा लेकर आया। पैसा बटोर के टक्केवारी लेके मुमरा को बेचा गया है। आज आप हंडा मोर्चा लेकर महापालिका में आमदार चले जाते हैं, दिखावे के लिए मीडिया को लेकर जाते हैं, फ्रंट पेज न्यूज लेकर आ जाते हैं, मगर आपने देखा रहेगा कि मुमरा की टाकी क्यों नहीं बनी अभी तक। 2 टाकी के काम शुरू होने वाले थे स्टेडियम में। आने वाले दिनों के अंदर ही, मंगल बुध के दिन ही इंशाल्लाह हम लोग वो आंदोलन करेंगे कि भाई टाकी का काम कब शुरू होगा, हम कॉरपोरेशन को जवाब देंगे। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पानी कैसा बढ़ा के मिले वो हमने रास्ता भी निकाला है। और हम कॉरपोरेशन के सामने प्रस्ताव रखेंगे कि मुमरा कौसा की आवाम को 5 MLD पानी बढ़ा के देवे। आने वाले साल 2-1.5 साल के अंदर नई पानी की टाकी तामीर करे, जिसकी वजह से आपको पानी की राहत मिले। सिर्फ नारियल फोड़ना, फेसबुक पे वीडियो बनाना, 4 प्रोफेशनल जरिए से पंप करना और आवाम को गुमराह करने का काम हो रहा है। मैं मुमरा के आवाम से कहूँगा, दरखास्त करूँगा कि अभी आंखें आप खोलिए। सर, मुमरा में बाईपास पे अभी हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ था, इसमें 3 नौजवान बच्चों की डेथ हो गई। तो आप ट्रैफिक सुधार के लिए क्या कहेंगे और पूर्ण पीड़ित को? देखो, पहली बात तो मुमरा के अंदर बैरिकेड्स प्रॉपर लगने चाहिए। जो SK वैली है, जो उसके सामने का जो एरिया है, जिधर MMRDA ने अधूरा रास्ता छोड़ा है, वो रास्ता मुकम्मल करे। उसके लिए हम संजय मुखर्जी से उस चीज में मिलने वाले हैं। और वो रास्ता जल्द से जल्द कैसा बने और ट्रैफिक मैनेजमेंट मुकम्मल तौर पे होनी चाहिए, वार्डन्स आपके लगने चाहिए। और मैं आपको बताऊं खुशखबरी कि आने वाले कुछ दिनों में टेंडर निकलने वाला है। जो मुमरा वाई जंक्शन से लेकर और बेला विस्टा से लेकर SK वैली तक के दोनों जगह के सर्विस रोड, और सामने जो AV के कंपाउंड का जो हॉल और उधर का है, वो सर्विस रोड हम बनाने जा रहे हैं कि जो अवाम रशीद कंपाउंडर यहाँ की है, तो सर्विस रोड से प्रॉपर वाई जंक्शन पे नहीं आएंगी। जो गाड़ी बीच में जाने को उनका जान खतरे में जो होती है वो भी रुक जाएगा। और जो वायडक्ट के ऊपर जो बैरिकेड और उसको एक्सटेंशन ऊपर करना है, वो भी डिमांड हमने MMRDA में देने वाले हैं। भाई, जिस हिसाब से मुमरा में अभी नशा को बढ़ते जा रहा है, जिस हिसाब से नशा बढ़ते जा रहा है और उसको सबसे ज्यादा एडिक्ट यंग यूथ हो रहा है, तो उसको लेके आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? अब ऐसा है कि नशे के अंदर जेल में, हिंदुस्तान के बाहर देशों में रहने वाले विधायक के आजू बाजू घूम रहे हैं। तो बात ऐसी है कि पुलिस के ऊपर उसमें दबाव डालना चाहिए। नशा मैं मानता हूं कि इस मुल्क का नहीं, इस शहर का नहीं, मुल्क का नहीं, पूरी दुनिया में ये एक मसला बन चुका है। आसानी मिल रहा है, इसके ऊपर जद्दोजहद चल रही है। मैं तो आपसे दरखास्त करूंगा, जो नशा बेचने वाले रहे, नारकोटिक्स को कॉन्फिडेंशियली से बताए, हमको बताए, तो बेशक उनके ऊपर कार्रवाई करके हम मदद करेंगे। एक मुमरा में बहुत बात चल रही है कि नजीब मुल्ला इलेक्शन के बाद से मुमरा में नदारद हो गए और नजीब मुल्ला मुमरा में बहुत कम आते मुकाबले इलेक्शन के। और आप पे एक ये भी आरोप लग रहा है कि कार्यकर्ताओं तक का आप फोन नहीं उठाते। सर देखो, मैं कार्यकर्ताओं का फोन नहीं उठाता तो आज सबसे ज्यादा नगर सेवक हमारे साथ क्यों रहते? मैं तो 25 साल से आमदार नहीं हूं, ना मैं माजी मंत्री हूं। तो फिर थाना शहर जैसे के मेरे हिंदू भाई मेरे ऊपर क्यों ज्यादा मोहब्बत करके साथ में है? कितने हमारे साथ में और कितने तुतारी में दम ले रहे, ये आप जान सकते हैं। और रही बात फोन की, तो आप तकरीबन आपको मुझे मिलने में 2 घंटा लगा।
आपने मेरे नजर के सामने आप 2 बार आए मेरे ऑफिस में और 2 बार देखा होगा कि काफिला कैसा रहता है, लोगों के काम नाम जाए बगैर वार्ड के अलावा भी हम करते। फोन मिस हो जाता है, बट मेरा कभी भी मिस कॉल जाता है। मैं मानता हूं कि इंसान एक जब काम करता है तो मैं आप मेरे सामने बैठे फोन बजते रहता है, तो मुझे बाद में फोन उठाना पड़ता है उनका। पहले आपसे मैं बात करूं, आप 2 घंटे बैठे और मैं यहाँ फोन उठाते बैठूं तो आप मेरे से इज्जत से बात करेंगे? आप नाराज होकर चले जाएंगे। तो जो बंगले के अंदर बैठने वाले लोग और उनके चमचे जो बाहर निकलते ही नहीं, यानी उनकी मर्जी आई उनको मिलना, उनकी मर्जी आई तो मिलना। कौन सा ऑफिस है मुंब्रा में बताइए कि जिधर आप जाके उठ के मिल सकते? और रही बात मुंब्रा मिलने की, तो मैं इतना बताऊं कि इलेक्शन के बाद हम स्कूल में विजिट किए, इलेक्शन के बाद ही हमने स्कूल की मरम्मत शुरू कराए, इलेक्शन के बाद में ही 25 करोड़ का नई स्कूल का फंड लेकर आए, इलेक्शन के बाद ही हमने कब्रिस्तान का मुआयना किया, अमीन सयानी साहब से मिले, मट्टी किस सिलसिले की रहनी चाहिए वो हमने गौर किया। इलेक्शन के बाद ही पानी के मुद्दों की हमारी मीटिंग और सर्वे चालू हो गया है। इलेक्शन के बाद ही सफाई के ऊपर हमने आवाज उठाई है। जो कचरा और सेंट्रल पार्क के उधर वो एमएम वैली रोड पे डाला जा रहा था, वो रोका किसने? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी की निशानी वालों ने रोका ना। तो हम तो एक्टिव है। और आप मेरे पास आए, मैं ऑफिस में मिला, अकेला गप्पा मारते मिला कि 2-2 मिनट में लोगों के काम करते मिला। तो फोन तो एक ऐसी चीज है कि मुकम्मल 100% किसी को तुम उठा भी नहीं सकते। मेरा मिलने की जगह तय है, सुबह से शाम तक बैठे हुआ रहता हूं, आप आके मिलिए। और जो बयानबाजी करते हैं उनके, वो मेरे नजदीक भी नहीं, वो लायकी के भी नहीं, तोतों के बातों का मैं जवाब नहीं देता हूं। भाई मुंब्रा का एक सबसे बड़ा मुद्दा ट्रैफिक है, इसको लेकर के कुछ करिए, क्योंकि बच्चों की, लोगों की ना अस्पताल पहुंचते पहुंचते जान चली जा रही है। अभी कुछ दिनों में 2 से 3 ऐसे वाक्य हो गए कि लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाए और ट्रैफिक में पूरा उनका वो हो गया। ऐसा है कि रमजान महीने में जैकेट पहन के वार्डन के बन के, क्योंकि रमजान के अंदर लोग उधर आते हैं, इफ्तार अच्छे से पहुंचे, आप काम करते हो। मेरा तो ये कहना है कि 4.5 एकड़ की जमीन जो मुंब्रा के अंदर टीएमटी डेपो को आई है, वो काम रोक के वो मार्केट में कन्वर्ट की जाए। जिधर बाजू के रास्ते के अंदर पूरे फेरी वालों को वहां लेकर जाए, तो जो आपका अमृत नगर का बेल्ट है वो ट्रैफिक का हल हो जाए। हमने वो डिमांड की है। दूसरा, कॉरपोरेशन ने एक लाइन मारी थी, उस लाइन के बाहर किसके हफ्ते लेकर बैठ रहे, किसका घर चल रहा है, ये आपको पता है। तो जब तक ये सियासती लोग जो अपने आप को पहनावा बताते डेवलपमेंट का, उनके आका की तरह, ये जब तक इनको आप शिकस्त नहीं देंगे, जब तक मुंब्रा का सुधार होगा नहीं। मुंब्रा के अंदर ये सब मसलों के हल चाहिए तो बेशक घड़ी के निशाने को आप पसंद कीजिए। नशेमंद सोसाइटी में इलेक्शन के दौरान मीटिंग में गया, मैं तो सोचा उस वक्त कि उनसे पूछा भी कि तकरीबन उनके सालों साल कभी खिड़कियां नहीं खुली, क्योंकि आवाज इतनी है ट्रैफिक की, कैसे हाल में लोग रह रहे। तो इसके लिए ये गैर कानूनी जो मार्केट के अंदर एक दूसरी तीसरी बाहर वाले लेकर आके हफ्ते दे के जो दुकानें लगा रहे, उसको कंट्रोल करना चाहिए। जो मुंब्रा का मकामी है उसको हक है, जो मुंब्रा का बाहर का है वो अपने अपने शहर में जहाँ रहता है उधर धंधा करे। यह ऐलान हम करना चाह रहे हैं। भाई और एक क्वेश्चन ये रहेगा, जैसा राबोड़ी में जनता दरबार आपका चलता है तो वैसा मुंब्रा में आपका रहेगा? मेरी कोशिश है, वक्त के तकाजे के हिसाब से मेरी कोशिश है, पहले मेरे को जो टीम पूरी सेट करनी है, जो हमारी टीम है उनको सबको जिम्मा देना है, जरूर आने वाले दिनों में करेगा। और ये मेरा जनता दरबार नहीं है, मेरा एक मिलने का है, क्योंकि जब लोग वोट देते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि उनकी तकलीफ क्या है। सिर्फ गटर रास्ते पायवाटी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होती है। हाँ। उनकी खुशियां, उनके जरूरतें हर एक के अलग होते, तो उसको मिलके उनको मदद करने का होता हो। आपने देखे रहे कि पानी के लिए कोई मेरे पास आया नहीं, सफाई के लिए कोई आया नहीं, रास्ते के लिए कोई आया नहीं, ये सब हमने दिया है। काम आते हैं, अपने जाती काम होते हैं, किधर फोन लगाना होता है जिससे मदद होती है, तो ये कुर्सी की मदद करने का काम हम उधर कर रहे हैं। हकीम अजमल खान अस्पताल में लोग काफी परेशान है, इलाज के नाम पे सिर्फ धांधली हो रही है और लोगों को। और एक रिक्वेस्ट थी सर हम लोग पत्रकारों की तरफ से कि ऐसा हो सकता है कि पॉसिबल है कि जो एमएलसी पुलिस स्टेशन से मिलती है, जो लोग मुंब्रा के लोग खास करके कलवा शिवाजी जाते हैं, तो वो एक कुछ सेंटर खोल दिया जाए हकीम अजमल खान अस्पताल में कि उनका पूरा इलाज जो यहीं पर होता है। देखो, ये मुद्दा मेरे सामने आया नहीं था, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली आज ही म्युनिसिपल कमिश्नर साहब के साथ आज हम लोग
इनॉग्रेशन के बाद हकीम अजमल खान हॉस्पिटल जाने वाले थे कमिश्नर साहब को लेकर। कुछ दिन पहले एक पहली बच्ची थी वो माँ की, फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न चाइल्ड, जिसका इंतकाल हुआ। मैंने वो मैसेजेस कमिश्नर साहब को बताया। तो जो जज्बाती बात करते हैं, जो हमारे कौम को आगे रख के गुमराह करते हैं, बीजेपी के नाम पे डर दिखा के जो गुमराह करते हैं, दीन और शरीयत की बात करते हैं, हकीकत में काम तो सियासती लोगों का ये है कि कॉरपोरेशन जिधर है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल उधर से सहूलतें मिले, बट उस पर तवज्जो नहीं है। तो बेशक ये एमएलसी और ये हमारे आने वाले दिनों में जो पोस्टपोन्ड हुआ है उसके ऊपर जरूर हम लोग काम करेंगे। भाई और एक सवाल, जैसा कि हम अभी आपके ऑफिस तरफ आ रहे थे, जिस हिसाब से आपने यहाँ पे मार्केट मेंटेन करके रखा है, साफ सफाई हो, सारी चीजों को लेके, वैसा कि आपने अमृत नगर में नहीं हो सकता? बेशक हो सकता है। उसके लिए जो बैठे हुए ठेकेदार है ना, नगर सेवक बन के माजी नगर सेवक हैं, आमदार साहब के जो यहाँ से फोन चला जाता है, वो जब तक वो ठेकेदार को बदला नहीं जाए तो सब कुछ हो सकता है। मेरी इधर भी मार्केट बढ़ता है, आप रास्ता जाके देखिए, दिन में 4 बार सफाई होती है, 24 घंटे में 3 बार सफाई होती है। जो मार्केट चलने की जगह नहीं होती, आप 2 बजे के बाद देखिए पूरा साफ मिलेगा आपको। सर एक आखिरी सवाल, रफीक कामदार साहब वरिष्ठ पत्रकार मूवमेंट बना करके लीड कर रहे हैं मुमरा, खास करके मुमरा में जो तोड़ू कार्रवाई चल रही है और हजारों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। आपको भी लोग उधर पे याद कर रहे थे, हमने कुछ सुना लोगों को बोलते हुए कि नजीब भाई आएंगे तो हमको सरकार की तरफ से भी सपोर्ट मिलने के चांस है, तो क्या आप इसमें कुछ? मुझे पहली बात वो मामला मेरे सामने आया था, मुझे पेपर में पढ़ा था जी, रफीक मियाँ अच्छा काम कर रहे थे, जुड़ रहे थे, ये भी मुझे टीम ने सोशल मीडिया न्यूज चैनल के जरिए पता चला था। मुझे किसी ने बुलाया नहीं था, बट दावत के बगैर फर्ज काम करने का हमने एकनाथ शिंदे साहब से मिले। वो कहते हैं कि क्लस्टर अनाउंस किया दो। क्लस्टर कब होगा? क्योंकि हफ्ता वसूल करने वाले हमको काम नहीं सिखा सकते। हफ्ता वसूल करने वाले किसी को घड़ी देके, कोई ऑफिसर को पैसे देके आप नाम अपना रुका सकते हो, बट आखिर में आपने हफ्ता ही वसूल किया है, वो सिखा नहीं सकते। हमने क्लस्टर करना है तो उसको ग्रीन जोन से आर जोन करो, ये डिमांड का लेटर हमने दिया। और बेशक शिंदे साहब की मदद से आज कार्रवाई रुकी है, बट हमने सरकार से डिमांड ये है कि आप कोर्ट में एफिडेविट दीजिए और इस काम को अंजाम दीजिए। सर और एक सवाल ये रहेगा, रफीक वरिष्ठ पत्रकार रफीक कामदार सर हमेशा मजलूमों की आवाज बन के सड़क पे उतर के आ रहे हैं, लेकिन कल के ही दिन में 2 पत्रकारों पे हल्ला हुआ। एक रफीक कामदार सर को फोन करके गोली मारने की धमकी दी गई और उनको गाली गलौज किया गया और दूसरे पत्रकार के आंख के ऊपर पानी डाला गया। तो ये कहीं ना कहीं ये पत्रकारों की आवाज दबाने की कोशिश है, ऐसा आपको नहीं लगता? बेशक जब नुमाइंदे अपनी जिम्मेदारी से भूल जाते थे ना कोई तभी वो आके हिस्सा उठाएगा। रफीक मियाँ ने वो मुद्दा लिया, उसको अच्छे तरीके से किया, शिंदे साहब से कांटेक्ट करके किया, तो जो कौम के ठेकेदार बन के वहां चल रहे थे वो 0 हो गए। तो ये उनका जलाना नसत का ही मामला है। और बेशक आपने ये बात बताई, मेरे कान पे बात आई नहीं थी, मैं जरूर रफीक मियाँ से अभी बात करूंगा और बेशक उनको प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए, ये हम डिमांड करेंगे। फिर क्लस्टर की जो स्कीम है वो मुमरा के अंदर भी लागू हो गई है, लेकिन उसका काम स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है? आमदार सबको पैसे के पीछे आप मेरे इधर क्लस्टर फाइनल स्टेज पे पहुंची है, लेकिन बायोमेट्रिक 93% हो चुका है, 93% लोगों ने सम्मति दे दी है। अभी आने वाले दिनों में सिर्फ हमारा एनालिसिस चल रहा, हो सकता है टेंडर आएगा, हम तो टेंडर बुला रहे हैं, हमको बिल्डर को फेवर नहीं करना है, हमको आवाम के घर देखना है। क्लस्टर जितना थाना में आया, राबोड़ी में आया, वही वक्त पे मुमरा कलवा में भी आया। आप 2.5 साल हाउसिंग मिनिस्टर थे, क्या काम किया आपने? एक स्कीम बताओ कलवा मुमरा के अंदर के आपने आपकी गद्दी गर्म करते हुए बंबई के बिल्डरों के फायदे कराते वक्त आपने आवाम का एक काम किया। एसआरए आपके पास था, स्लम डेवलपमेंट आपके पास था, एक स्लम की स्कीम आई, एक बताओ मुझे कि मंत्री बन के किया। क्लस्टर क्यों नहीं आया आपके पास? शिंदे साहब भी उस दौरान पे सीएम नहीं थे, मंत्री थे आपके जैसे। तो शिंदे साहब ने जब उन्होंने सिडको से लेकर आया तो आपने हाउसिंग से, आपका बजट से आपने क्यों नहीं मुमरा के आवाम के लिए क्लस्टर या कोई स्कीम लाई नहीं? आपने क्या मेहनत की? घर बैठे टक्केवारी से मस्त है और इलेक्शन के टाइम पे लोगों को गुमराह करना, जज्बाती बयानात करना, भाषण देना और चंद भोगा कंपनी को पकड़ के गुमराह करके वोट लेना इतना आसान हो गया, तो वो काम क्यों करेगी?
क्लस्टर मुमरा का हक है, आना चाहिए और वही उनका बेनिफिट देगा। और उसका इनिशिएटिव हमने लिए है, बट उसका स्टडी होता है, सर्वे होता है, तकरीबन उसको वक्त लगता है, पर इंशाल्लाह शुरू जल्द से जल्द होगा। भाई आखिरी सवाल ये रहेगा कि हमेशा लोगों की एक उम्मीद है, नजीमुल्लाह यानी काम, नजीमुल्लाह का काम बात करता है, ऐसा आपकी पहचान है। तो जो हिसाब से जो कार्यवाही चल रही है, तो कार्यवाही में भी कुछ लोग, क्योंकि जो उम्मीद है आपकी तरफ की नजीमुल्लाह भाई आएंगे या हमको जिस हिसाब से उनकी तरफ से कुछ सपोर्ट मिलेगा, तो उसको लेके आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखो, हमारा तो एक ही कहना है कि काम ही मेरी पहचान है। हम दादा को मानने वाले, शिंदे साहब को सुबह शाम मिलके लोगों का काम करते हैं। मेरे पास में आप देखेंगे तो आप मेरे सामने बैठे थे तो भी मेरे फोन में मैं लगा हुआ नहीं था, और आपने आपके नेता को देखा होगा हमेशा फोन में रहता होगा। आदमी बैठा है नहीं बैठा है देखे नहीं देखे। बेसिकली हमने वही कॉरपोरेशन के जरिए, शिंदे साहब के जरिए सरकार को डिमांड की है कि सरकार ने हमेशा कड़क कदम उठा के मदद का हाथ फैलाया है। मुमरा कौसा शिलफाटा के एरिया में आपकी मदद की हाथ की जरूरत है। हमने शिंदे साहब को वही दरख्वास्त की है कि आप एफिडेविट कोर्ट में दाखिल करें, ये जोनिंग चेंज करके, जिसके जरिए कोर्ट की कार्रवाई रुक जाए। और उसकी पहल और उसका फॉलोअप हमारा चालू है। इंशाल्लाह ट्यूसडे के दिन उनके जो रिमार्क वाले लेटर है जो हमने फॉरवर्ड किए थे मीडिया को, वो हम लोग उसका क्या आगे पहल भी है उसके लिए मंगलवार को मंत्रालय जाने वाले। भाई अभी आने वाले समय में अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो अभी एजुकेशन को लेके आप आवाम के बीच में कौन से ऐसे मुद्दे रखोगे, या आने वाले दिनों में आप क्या काम करोगे एजुकेशन को लेकर? देखो, आने वाले दिनों में मैं आपके जरिए आवाम को इतना ही कहना चाहूंगा कि आमदारगी के इलेक्शन में आपने हमको नापसंद किया, फिर भी उतने ही जिद से, मोहब्बत से, लगन से हम लोग काम करने के लिए आपके साथ आए, क्योंकि ये फर्ज है हमारा काम करना। आने वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में एक बार वो भोंगा कंपनी, वो बीजेपी का डर और उनको बाजू में रख के घड़ी के निशानी पे एक बार मुझे एक हाथी उधर के लोग चुन के दे दो। आपका ट्रैफिक का मसला, आपका मार्केट का मसला, आपका रीडेवलपमेंट का मसला, आपके पानी का मसला, आपके सफाई का मामला, उधर ड्रग्स का मामला, उसके बाद में एजुकेशन के सिलसिले में हर हल्के के अंदर स्कूल, हम कॉलेज भी इंशाल्लाह शुरू करने की नीयत रखे हुए, ये सब चीज इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड, स्विमिंग पूल बंद पड़ा है, जो हर सहूलत देंगे। एक मौका दो, क्योंकि आज तक जितना आप रोड का डेवलपमेंट, स्टेडियम का डेवलपमेंट, हॉस्पिटल का डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये सब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बजट से आया हुआ है। तो जब सोचो कि वहां बैठ के आपको पैसा भेज के हमने इतना पैसा भेजा जो काम नहीं किया, तो जब आप हमको जिम्मेदारी दोगे तो वहां बैठ के कितना पैसा आएगा और कितना फायदा आपको हो सकता है। तो इसके लिए मेरी दरखास्त है कि इस बार एक मौका दो। खरा नहीं उतरा, सच्चा नहीं निकला तो मुझे खड़ा मत करना। मुमरा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या लगती है, सबसे बड़ी समस्या? और अगर आप जीत जाएंगे तो आप कौन से काम को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे? सबसे पहला मुमरा का मेरा काम होगा मुकम्मल तौर पे पानी देना, सबसे पहला। दूसरा काम मेरा होगा मुमरा के अंदर पानी के साथ साथ मुझे उधर अच्छी सहूलतें, आपका रोड्स के साथ साथ आपका हमारे को ट्रैफिक का मसला हल करना, जो एम्यूनिटीज चाहिए, मार्केट चाहिए आपको, अलग अलग चीज चाहिए। मैं हवा में तो बात नहीं करूंगा, हैंगिंग गार्डन के जैसा मार्केट बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, जो मुकम्मल हो सकता है वही बताऊंगा। इसके लिए मेरा प्रैक्टिकल कभी फेल नहीं हुआ है। मैं जगह सर्वे नंबर के साथ बताया कहां मैं लाऊंगा। आपको तो 15 साल में वो मार्केट दिखाना है, क्योंकि परसेंटेज में खुश रहने वाले लोग थे। तो हम आपको पानी का मसला हल करेंगे, मार्केट का मसला हल करेंगे, ट्रैफिक का मसला हल करेंगे। और मैं आपको बताता हूं, मुमरा को हमने जो डिमांड किया है, जो कल के प्रेजेंटेशन के आया है, मातारडी में बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन रहा है जो जापान गवर्नमेंट बना रही है। शिलफाटा के वहां से अंडरग्राउंड या एलिवेटेड इंटरनल मेट्रो की हमने डिमांड की है, जो शिलफाटा से निकले, कौसा, मुमरा स्टेशन, कलवा होके कापुरवाड़ी को और थाना स्टेशन को मिले, जिसके जरिए आपका ट्रेन का लोड कम हो जाएगा। ये हमने डिमांड की है और उसका प्रस्ताव कल सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेजेंटेशन के अंदर कॉर्पोरेशन ने रखा है। भाई आजकल जो नारेबाजी चल रही है, आई लव मोहम्मद या आई लव महादेव, ये सारी जो मुद्दे चल रहे हैं,
और कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को लेके जिस हिसाब से पॉलिटिकल स्टंट हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कॉलेज के बच्चे या यूनिवर्सिटी या स्कूल के बच्चों में जो नफरत बढ़ती जा रही है या उनके जहन में हम नफरत पैदा करते जा रहे हैं, उसको लेके आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखो, ये लड़ाई तो मेरी पहले दिन से चल रही है इनके साथ। आपने देखा रहेगा, दंगल अभी सामने देखी है, झूठे इल्जाम भी सुने हैं, मगर ये भड़काओ जो बात हो रही है दोनों तरफ से है। एक अपने आप को जो सेक्युलर बनाना चाहता है, जो काम नहीं चाहता है, वो चाहता है कि मुसलमान बटोरा और उसमें उलझ के हमारे साथ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहुरमती या इस मामले के अंदर जो गुनाह दाखिल किया, हम तो सीना फाड़ के बोलते कि हमारा जैसा आपके पास में सीना फाड़ेंगे तो आपको राम के अंदर हनुमान दिखेगा, वैसा हमारे सीनों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशनी ही, उसके रास्ते ही हमको दिखेंगे। हम मोमिन वो पक्के, और हमारा जैसा आप जिससे मोहब्बत करते बताया, वो पुलिस की कार्रवाई के ऊपर हम सरासर खिलाफ में है। फिर सरकार किसकी भी हो, कुछ भी हो, हम पूरी मुखालिफत में है। आई लव मोहम्मद आज भी रहेगा, मरते दम तक भी रहेगा, और कोई इसको हमको बोलने से रोके तो हम हमारी सियासत छोड़ देंगे, बट ये कभी हमारा ईमान नहीं बदली करेंगे। इसके लिए जो ये कांग्रेसी पिट्टू है, तुतारी, हाथ का पंजा और बाकी के लोग समाज, ये चाहते इसको उकसाते रहे तो लोग हम तक जुड़े, क्योंकि उनका डेवलपमेंट का मुद्दा ही नहीं, वो चाहते ही नहीं कि मुसलमान डेवलप हो। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जब मोहम्मद हमारे दिल में है, हर लोगों के दिल में है, तो हम किसको बता रहे कि आई लव मोहम्मद, जो बैनर यूज करे, और बैनर यूज करने के बाद वो बैनर का क्या होता है, जब पेपर्स हम शो करते हैं, उस पेपर्स का, बैनर्स का क्या होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो नाम की बेअदबी बेअदबी तो 100% होती है। इसके लिए हमारे पास में देखेंगे आप, कब्रिस्तान मस्जिदों में बोर्ड्स लगे हुए रहते हैं कि एक जगह पे रखिए, कुरान हो, ये हो, या पानी के अंदर डाले, उसको संभाल के रखिए। मैं बैनर लगाओ ये नहीं कह रहा हूं, बट किसी ने अपनी चाहत जाहिर की तो उसके ऊपर गुनाह कैसा होगा? चाहत जाहिर करने में उस मुद्दे के ऊपर हमारी है।